17 फरवरी को होने वाले सामाजिक की पेपर की चिंता जो आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं जो 100% ओरिजिनल पेपर आपका जो पूछा जाएगा। हमने यहां से आपके लिए रात को आकर ये पेपर आपके लिए ले लिया है। हमारे यहाँ पेपर आ चुके हैं और इस पेपर का जो सोल्यूशन है वो आपको कंप्लीट इस वीडियो में मिल जाएगा। चाहते हो इसकी सोल्यूशन सहित पीडीएफ लेना तो आपको ये करना होगा। आपको सबसे पहले पीडीएफ लेने के लिए कुछ नहीं करना। सबसे पहले यहाँ पे चैनल के पेज पे आ जाना है। फिर यहाँ पे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करके आपको सब्सक्राइब कर लेना है। फिर यहाँ पे आगे आपको लाइक का बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करके आपको लाइक कर देना है। जैसे आप इस लाइक के बटन पे क्लिक कर दोगे आपकी वीडियो लाइक हो जाएगी। फिर आगे आपको यहाँ पे एरो बन के दिखाई दे रहा होगा एक हाइप का ऑप्शन, चौथे नंबर पर देखिएगा HYPE। इस हाइप के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस हाइप के ऑप्शन पे क्लिक करोगे फिर आपको आगे नीचे दिखाई दे रहा होगा हाइप 780 पॉइंट्स, तो इस पर आपको क्लिक करना है। फिर हाइप पर क्लिक करना है, फिर इस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपको 3 बार करना है। फिर इस पर आपकी जो वीडियो है वो संपूर्ण तरीके से हाइप हो जाएगी, यानी कि कंप्लीट तरीके से हाइप हो जाएगी। फिर आपको मोर पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर लेना है। आपको पीडीएफ 5 सेकंड में भेज दी जाएगी। 17 फरवरी राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 SST यानी कि सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, जो रियल वाला पेपर है वो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 100% इसका 100% पेपर का जो फुल सॉल्यूशन है वो मैं आपको देने वाला हूँ। इस पेपर के सॉल्यूशन को आप देखकर अपनी एग्जाम में जो है आप 80 में से 80 मार्क्स फोड़ सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, आप इसमें 80 में से 80 मार्क्स फोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा आपका जो एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर आता है, यहाँ पे देखिएगा इसकी जो सील लगी हुई है, यहाँ पे सील लगी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी जो क्वेश्चन जो आपकी बुकलेट नंबर है एस देख सकते हो, ये हर सीट के अलग अलग होते हैं। तो हमने S11980935 यानी कि ये आपकी क्वेश्चन बुकलेट नंबर है और पेपर के कोड देख सकते हो S08 सोशल साइंस आपके पेपर के कोड रहने वाले हैं। यहाँ पे आप अपने नामांकन देख सकते हो। यहाँ पर आपको क्या देखने हैं भाई, अपने नामांकन देखने हैं और अपने जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके 20 है और आपके 14 जो क्वेश्चन है 14 आपके प्रिंटेड पेज है, प्लस आपके जो मैप आएगा वो आपकी आंसर शीट के साथ आपको मिलने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो माध्यमिक शिक्षा जो माध्यमिक परीक्षा 2026 का ये पेपर है और सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026 का ये पेपर रहने वाला है। इनकी सोशल साइंस का ही पेपर है, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का। समय आपको 3 घंटे और 15 मिनट मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए इस पेपर का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो यहाँ पर देख सकते हो परीक्षार्थी के कुछ लिए आपको सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिखें और फिर सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पुस्तिका दी गई उत्तर पुस्तिका में ही आपको लिखना है। फिर जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपको टर्न ओवर दिया हुआ है। फिर यहाँ पे S08 सोशल साइंस ही आपके पेपर के कोड रहने वाले हैं। तो इस प्रकार का ये आपका पेपर आने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, इस पेपर का जो यदि आप कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेते हो, इस पेपर का जो कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेते हो तो आप इसके क्या देख सकते हो भाई, 80 में से 80 मार्क्स फोड़कर आ सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं इसकी यहाँ से आपको सील है वो ओपन करनी पड़ेगी और फिर इसका हम सॉल्यूशन आपको देते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो इसकी सील है वो आपके सामने यहाँ से ओपन कर ली है और फिर यहाँ पे देखिएगा आपको फिर से कुछ निर्देश दिए हुए हैं। इन निर्देशों को आपको अच्छे से देख लेना है एक बार। और यानी कि यहाँ पे देखिएगा आपसे बोला गया है कि जिन प्रश्नों का आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ आपको लिखने हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा कि प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि अंतर विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा का प्रश्न ही आपका सही मान्य होगा। तो इसलिए मैं मेन फोकस हिंदी भाषा पे करूँगा। और प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न क्रमांक को अवश्य लिखें। और सातवां आपसे बोल रहा है कि प्रश्न संख्या मानचित्र 20 के कार्य से संबंधित 4 अंक का है। और आगे आपसे बोला है कि प्रश्न संख्या 14 से आपके 20 तक के आंतरिक विकल्प हैं। तो इस प्रकार का ये आपका पेपर है और इसको जैसे फिर आप यहाँ से आपको ओपन करना है। फिर यहाँ से आपको जो दिया जाएगा मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ से खंड ए दिया जाएगा। खंड ए के अंदर आपको दिया जाएगा सेक्शन ए। इसको आपको अच्छे से कवर करना है क्योंकि आपके पेपर में जो सबसे इंपॉर्टेंट आएगा यही आएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। एग्जामिनर का फ्लो है वो इसी सेक्शन को देखकर बनता है। यदि आप इसमें जो आपके 18 MCQ आपसे पूछे जाएंगे, 18 में 18 आपको यहाँ से करेक्ट करने हैं। तो देखिएगा पहला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है कि बहुविकल्पात्मक प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन करके उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। पहला प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न देखिएगा आपका
कि 1871 में राजा विलियम प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया गया था। ये मेरे प्यारे भाई आपका 1 नंबर का रहने वाला है। तो किस देश का सम्राट घोषित किया गया था ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे भाई वो किया गया था आपका जर्मनी का। क्या कहा? जर्मनी का। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे स वाला ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न देखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में कितने वर्षों तक चला था। तो आपका जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो कितने वर्षों तक चला था, ये भी आपसे 1 नंबर का पूछा गया है। और जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो आपके 6 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक चला था? 6 वर्षों तक चला था। तो मेरे प्यारे भाई आपका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि कब से कब तक चला था। तो ये आपका चला था 1 सितंबर, आपका 1 सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939 को क्या हुआ था भाई, आपका जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसकी शुरुआत हुई थी। और 2 सितंबर 1945 को इसकी क्या हुई थी भाई, समाप्त हो गया था। ये कुल कितने वर्ष चला भाई आपका, ये कुल 6 वर्ष चला था मेरे प्यारे भाई। मेरे प्यारे भाई आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि यहाँ पे 6 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर देखिएगा कि बंगाल में देश की पहली जूट किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो किस वर्ष प्रारंभ हुई थी ये आपको बताना है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा आपका 1855, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर मेरे प्यारे भाई आपको आगे यहाँ से पेज बदलना पड़ेगा और इस पेज को आपको अच्छे से यहाँ से इसको हटाना है और इसको बदलना है। तो इसको यहाँ से खोलना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये आपका ओपन हो जाएगा। और इसके बाद आपसे बोला है इसमें क्वेश्चन आपसे क्या बोला है वो देखिएगा। इसके बाद आपसे जो क्वेश्चन बोल रहा है ये बोल रहा है कि जो आपके क्या बोल रहा है कि राजा रवि वर्मा ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। तो किस क्षेत्र में जो आपकी ख्याति अर्जित की थी ये मेरे प्यारे भाई आपको बताना है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चित्रकला, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पेंटिंग आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर पुनःचक्रण योग्य संसाधन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गैर पुनःचक्रण योग्य संसाधन है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब वाला ऑप्शन। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि मानस बाग रिजर्व स्थित है। तो मानस बाग रिजर्व कहाँ स्थित है मेरे प्यारे भाई आपको यहाँ पे ये बताना है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा असम में, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लोहा इस्पात उद्योग के लिए लोहा अयस्क कोकिंग कोल और चूना पत्थर का अनुपात है। तो चूना पत्थर का जो अनुपात है मेरे प्यारे भाई वो था आपका 4:, यहाँ पे आपको मैं लिखकर बता देता हूँ 4:2:1। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स वाला ऑप्शन। मेरे प्यारे भाई बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपसे क्या बोला है, यानी कि यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। तो फिर देखिएगा आपसे 8वां क्वेश्चन क्या बोला है कि 7 पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से रहा। तो किस देश से रहा ये मेरे प्यारे भाई आपको बताना है। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस की तरफ एक बार नज़र डालिएगा कि श्रीलंका से, नेपाल से, भारत से या फिर पाकिस्तान से। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नेपाल से, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल है प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल क्या हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई आपका अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि बाजार में उपभोक्ता के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है। तो क्यों होती है ये मेरे प्यारे भाई आपको बताना है। तो मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा आपके लिए विनिमय संरक्षण की उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे यानी कि द कस्टमर प्रोटेक्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत में इसके द्वारा करेंसी नोट जारी किए जाते हैं। तो किसके द्वारा आपके जो करेंसी नोट हैं वो जारी किए जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक। किसके द्वारा किए जाते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। तो यहाँ पे आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आपका स वाला ऑप्शन बिल्कुल मेरे प्यारे भाई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे इस प्रकार इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। फिर आप जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओगे इस प्रकार ये आपका पेपर हो गया। और अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है कौन सी,
कि सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर आएगा उसको फोड़ के कैसे आना है, इनकी इसमें लिखने का तरीका कैसे क्या होना चाहिए आपका, ताकि एग्जामिनर आपको खुश हो के पूरे में पूरे नंबर दे, एक नंबर भी आपका नहीं काटे। तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। फिर यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न आपसे बोला है कि कौन सा जो प्रगलन उद्योग भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण शोधन उद्योग है, शोधन उद्योग है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर देखिएगा आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा भाई? बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम प्रगलन। इसका मतलब ये होता है, प्रगलन का मतलब क्या होता है? एल्यूमिनियम का मतलब तो आप जानते हो, एल्यूमिनियम एक क्या है भाई? मटेरियल, एक पदार्थ है। और इनकी प्रगलन का मतलब होता है गलाने की प्रक्रिया, गलाने की प्रक्रिया, गलाने की प्रक्रिया। इसको याद रखना, गलाने की प्रक्रिया, प्रक्रिया। ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है? अगला क्वेश्चन आपसे बोला है इसमें कि निम्न में से कौन सी कंपनी एक से अधिक देशों का में उत्पादन व पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है? तो स्वामित्व रखती है, ये आपको बताना है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बहुराष्ट्र कंपनी, यानी कि द वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था है। तो भारतीय लोकतंत्र में जो आपकी दलीय व्यवस्था है वो कौन सी है मेरे प्यारे भाई? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे बहुदलीय यानी मल्टीपल यानी मल्टी पार्टी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, तो इसको यहाँ से बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है? गठन होता है, ये आपका एक नंबर का आपसे पूछा गया है। लोकतंत्र में, राजतंत्र में, या फिर तानाशाही में, या फिर ये सभी, ये सभी। तो ये आपको बताना है मेरे प्यारे भाई। इसमें पूछेगी निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में उत्तरदायी सरकार का, यानी कि उत्तरदायी सरकार का गठन होता है? तो ये मेरे प्यारे भाई आपको बताना है। लोकतंत्र, है ना, या फिर राजतंत्र में, या फिर तानाशाही में, या फिर ये सभी। तो यहाँ पे देखिएगा कि उत्तरदायी सरकार का गठन होता है वो होता है आपके लोकतंत्र के अंदर। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि विश्व बैंक के अनुसार विभिन्न देशों में विकास के आधार पर तुलना करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग किया जाता है? तो किस मापदंड का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे भाई? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब वाला ऑप्शन, यानी कि प्रति व्यक्ति आय पर, यानी कि ब वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से करेंसी नोट जारी करता है। तो करेंसी नोट है वो कौन जारी करता है? तो मेरे प्यारे भाई आपका करता है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। यहाँ पे आपका स वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से उपभोक्ता का अधिकार नहीं है, सूचना पाने का अधिकार या फिर चयन का अधिकार। ठीक है, ये आपके दो हो गए। इसके बाद आपसे इसमें बोला है कि उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर आगे आइएगा, अधिकार नहीं है पूछा है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता का जो अधिकार नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, और आपसे और आपको दिए हुए हैं, इनको बिल्कुल प्रॉपर आपको मार्किंग सही दिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा सूचना का अधिकार या फिर कीमत कमी का अधिकार। तो मेरे प्यारे भाई उपभोक्ता के पास का, उपभोक्ता का जो अधिकार नहीं है वो है कीमत कमी का अधिकार। आप ऐसे आप ऐसे नहीं कह सकते। आपके पास अधिकार क्या है? आप ये देखिएगा, आप उपभोक्ता हैं, आप उपभोक्ता हैं, आपके पास सिर्फ अधिकार ये है कि आप कोई सामान लिए। मान लीजिए कि आपने 500 रुपये की वस्तु खरीदी। अब मान लीजिएगा आपको ज़्यादा से क्या कहोगी, इसके 490 की दे दो, 480 की दे दो। अब आप ऐसे कहोगे कि आपके पास ये अधिकार तो नहीं है कि आप इसे 400 में लेकर आ जाओ, मैं तो 400 दूंगा। आपके पास ये अधिकार है कि ये नहीं तो मैं ये चूज कर सकता हूँ। इसमें जो आपका विक्रेता है वो ऐसे नहीं कहेगा तू तो यही ले जाते कि यही, तो ये अधिकार आपके लिए नहीं है। यानी अच्छे से समझ आएगा कि कीमत कमी का अधिकार, इसमें आप इसे करेक्ट कर सकते हो क्या कि कीमत कमी का अधिकार तो हमारे पास होता है, हम कीमत कम कर देते नहीं, वो उसकी मर्जी से आप कम कर रहे हो, आपकी वहाँ पे आपकी अनुमति नहीं है, तो ये आपका अधिकार नहीं है। तो द वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने वाली संस्था है। उदार बनाने वाली जो संस्था है ये आपको बतानी है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर आपसे
रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाली यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे 1 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत खालिस्तान वर्ष से हुई थी। तो किस वर्ष से हुई थी ये मेरे प्यारे भाई आपको बताना है। तो वो हुई थी आपकी 1929 से। कब हुई थी? 1929 से हुई थी मेरे प्यारे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि खालिस्तान शहर में पहली कपड़ा मिल 1854 में प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ पर मेरे प्यारे भाई जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मुंबई। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला देखिएगा कि सोन खालिस्तान की सहायक नदी है। तो किस नदी की जो सहायक नदी है मेरे प्यारे भाई ये बताना है आपको। तो वो है आपकी गंगा की। किसकी है? गंगा की। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि बेल्जियम में एक भाषा बोलने वाले लोग तीसरे स्तर की सरकार चुनते हैं जिसे खालिस्तान सरकार कहते हैं। तो जिसे कौन सी सरकार कहते हैं? सामुदायिक सरकार कहते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सामुदायिक सरकार। कौन सी सरकार आ जाएगा? सामुदायिक। सामुदायिक सामुदायिक सरकार आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सामुदायिक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है। यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे बोला है कि जो आपकी जो भारत की है ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपसे बोला है कि भारत की जो आपकी मुख्य फसल क्या है, मुख्य खाद्य फसल है। तो भारत की मुख्य खाद्य फसल है वो आपको बतानी है। तो भारत की जो मुख्य खाद्य फसल है वो आपकी होती है, तो यहाँ पर आ जाएगी जो मुख्य खाद्य फसल है वो आपकी है चावल। तो यहाँ पर आपको जो लिखना है वो आपका आ जाएगा चावल। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो देशों के मध्य वस्तुओं के व्यापार को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला देखिएगा, आपसे पूछा अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन। अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन के अंदर आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि वन्य जीवों के ह्रास के 2 प्रमुख कारण आपको बताने हैं। तो 2 प्रमुख कारण आप बता सकते हो, जिसमें आप पहला लिख सकते हो कि वन्य ह्रास के कारण। तो सबसे पहला लिख सकते हो कि मानव जो शिकार करते हैं, तो मानव द्वारा शिकार। तो पहला आप लिख सकते हो कि मानव द्वारा शिकार। और दूसरा आप इसका जो कारण लिख सकते हो मेरे प्यारे भाई वो आप लिख सकते हो प्राकृतिक आवासों का विनाश। तो प्राकृतिक मतलब जो जंगल, प्राकृतिक आवास मतलब क्या होता है? जंगल, जंगल होते हैं उनका क्या होता है? आवासों का, प्राकृतिक आवासों का विनाश, आवासों का विनाश। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना किन किन स्थानों को मिलती है। तो किन किन स्थानों को मिलती है मेरे प्यारे भाई आपको ये बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ कहाँ मिलती है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आप पैलेस हैं वो स्थान है वो लिख लीजिएगा। यहाँ पर पहले नंबर पर आप लिख सकते हो दिल्ली, दूसरे नंबर पर आप लिख सकते हो मुंबई, दूसरे नंबर पर आप लिख सकते हो मुंबई, तीसरे नंबर पर आप लिख सकते हो चेन्नई, चेन्नई, और तीसरे नंबर पर आपने लिख दिया चेन्नई, और चौथे नंबर पर लिख दिया कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि बेल्जियम में वर्तमान की कौन सी शासन प्रणाली है। बेल्जियम में वर्तमान में कौन सी शासन प्रणाली है ये आपको बताना है। तो बेल्जियम में जो इस समय है वो संसदीय है। कौन सी है? संसदीय लोकतंत्र है। कौन सा है भाई? संसदीय लोकतंत्र है। इसके अंदर बोले क्या होता है, इसके अंदर बोले क्या होता है कि संसदीय लोकतंत्र, इनकी बेल्जियम में वर्तमान में संसदीय लोकतंत्र है। साथ साथ जो आपसे बोला है कि कौन सी प्रणाली है, और इसके साथ आपसे पूछ ले, है ना, और इसके साथ जो कोलोराडो है, कोलोराडो सरकार का रिश्ता भी है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप संसदीय लोकतंत्र लिख सकते हो, शासन प्रणाली। फिर अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा कितना फीसद था। तो कितना प्रतिशत था ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे भाई वो था आपका 8.6%। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि कौन से देश की आर्थिक असमानता सबसे कम है। तो आर्थिक असमानता सबसे कम है मेरे प्यारे भाई ये आपको बताना है। तो सबसे कम है ना, ये आपको बताना है कि कौन से देश की आर्थिक असमानता सबसे कम है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, यानी कि आपसे सबसे कम पूछा है ना आर्थिक असमानता, तो ये वो थी सबसे कम थी डेनमार्क की। ठीक है, किसकी थी भाई? डेनमार्क की थी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डेनमार्क। ठीक है, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डेनमार्क।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि चिपको आंदोलन के अंतर्गत किन दो कार्यों को शामिल किया गया था। तो किन दो कार्यों को शामिल किया गया था मेरे प्यारे भाई, आपको ये बताना है। तो किन दो कार्यों को शामिल किया गया था, पहला पेड़ों को गले लगाना, है ना। तो पेड़ों को गले लगाना, है ना। आप लिख लेना, अपनी कॉपी में लिख रहे हो तो, और सुन रहे हो तो याद कर लेना। और उनकी कटाई, उनकी जो कटाई थी उस पर क्या लगाई, कटाई पर रोक लगाना। उनकी कटाई पर क्या लगाना भाई, रोक लगाना, यानी कि रोक दिया था। ये चीज़ें चिपको आंदोलन के अंतर्गत दो कार्यों को शामिल किया गया था। तो उनकी कटाई नहीं की जाएगी और जो उनके पेड़ होते हैं उनको गले लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि तेल व प्राकृतिक गैस आयोग में अगम्य दुर्लभ भूभागों में हेलीकॉप्टर सेवाएं कौन उपलब्ध कराता है। तो कौन उपलब्ध कराता है, तो वो करवाता है आपका जो करवाता है वो करवाता है पवन हंस। कौन कराता है, पवन हंस कराता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पवन हंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे भाई, आपके इतने क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है वो आपका यहाँ से बोला गया है कि सरकार के कितने अंग हैं। सरकार के जो अंग हैं आपको ये बताना है कि जो सरकार है उसके कितने अंग हैं। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे जो आपको लिखना है सरकार के कितने अंग हैं, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन अभी आपके चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3। कितने अंग है भाई सरकार के, 3 अंग हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं। तो लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे से लिंग अनुपात किसी जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात, यानी कि पुरुषों व महिलाओं का अनुपात ही क्या कहलाता है, लिंगानुपात कहलाता है। पुरुषों व महिलाओं का अनुपात, महिलाओं का अनुपात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले 2 मुख्य कारक कौन कौन से हैं। तो 2 मुख्य कारक आपको बताने हैं। तो 2 मुख्य कारक कौन कौन से हैं, तो कच्चे माल की उपलब्धता, बाजारों तक पहुँचे, है ना। तो 2 कारक आप लिख सकते हो, पहला इसमें लिख सकते हो कच्चे मालों की उपलब्धता और बाजारों तक पहुँचे। 2 कारक आप लिख दिए, इनकी कच्चे मालों तक उपलब्धता, दूसरा बाजारों तक पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जैव विविधता क्या है। तो मेरे प्यारे भाई जैव विविधता क्या है, वो ये हो जाएगी जैव विविधता किसी विशेष पर्यावास जो पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले जीवों की विविधता है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि भारत की सीमा सड़क संगठन किस उद्देश्य से बनाया गया। तो किस उद्देश्य से बनाया गया था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो भारत की सीमा सुरक्षित जो दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्रों को बुनियादी ढांचे तक का विकास करने के लिए वह सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की स्थापना की गई थी। मेरे प्यारे भाई इतने क्वेश्चन हो गए। फिर यहाँ से आपके खंड ब आ जाता है। खंड ब बोले तो यानी कि आपका सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी के अंदर आपको लघुत्तरात्मक प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये यहाँ पे आपके 2 अंक के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं और इन प्रश्नों को कैसे हैंडल करना है वो मैंने आपको सिखा रखा है। स्ट्रेटजी वीडियो में जाके देख सकते हो। आप जाओगे, आप नीचे जाओगे, आप देख सकते हो कि वहाँ पे आपको दिया होगा कि एक कॉपी में आपको यानी पेपर में कुछ नहीं पड़ा तो उसको कैसे हल करें। इस प्रकार से वीडियो है हमारी, यानी कि सामाजिक विज्ञान के पेपर को कैसे पास करें, इस प्रकार की एक वीडियो है। उसको आपको अच्छे से देखना है और उसको देखने के बाद इसके इनके जो ट्रिक हैं वो आपको बताई गई हैं। तो वियना संधि की 2 विशेषताएं बताना है आपको। वियना संधि है उसकी आपको 2 विशेषताएं बतानी है। तो वियना संधि की जो आपकी विशेषता हो जाएंगी वो आपको लिखनी है, जिसमें आप पहली लिख सकते हो कि राजतंत्रों की बहाली और दूसरी लिख सकते हो यूरोपीय जो सीमाएं थी उनकी पुनः निर्धारण, है ना। ये आप लिख सकते हो। अगला देखिएगा इनकी जो सॉल्यूशन सहित PDF है, इनकी इसका जो संपूर्ण हल है ना, संपूर्ण हल है वो आपको मिल जाएगा। कहाँ पे आपने अभी तक वो यानी कि सब्सक्राइब करके फिर यहाँ पे लाइक का बटन दिखाई दे रहा है, लाइक करके फिर हाइप नहीं किया है अभी तक तो कर दीजिएगा, और कर दिए तो आपको पास PDF आ जाएगी, ठीक है। अगला देखिएगा कि बाजार में श्रम बहुतायत से मजदूरों की ज़िंदगी किस प्रकार प्रभावित हुई। ये आपके 2 नंबर का पूछे जाने वाला है, ठीक है। यानी तक कि ये आपके 5 क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। फिर अगला देखिएगा कि आपसे बोला है कि काली मृदा का जो संक्षेप में आपको वर्णन लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के आपको दोष क्या है ये आपको बताने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि राज्य राजमार्ग में प्रासंगिक जानकारियाँ आपको लिखनी है। फिर सत्ता का विकेंद्रीकरण व लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, इस कथन व पक्ष में आपको 2 तर्क देना है। फिर अगला देखिएगा कि राजनीतिक दल के कोई 2 कार्यों की आपको विवेचना करनी है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में आपको विभेद कीजिए। लोकतंत्र में परिभाषित करने के लिए इनमें जोड़े गए कोई 2 बिंदु आपको बताने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नवीनीकरण व गैर नवीनीकरण संसाधनों की आपको परिभाषा सहित आपको लिखना है।
फिर यहाँ से आपको खंड स पूछा जाएगा यानी सेक्शन सी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इनकी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रकार के आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ये आपके उस PDF में मैं फुल सॉल्यूशन सहित दे दूंगा, अन्यथा आपकी वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि आपकी वीडियो लंबी हो, है ना। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को कैसे बर्बाद किया, ये मेरे प्यारे भाई आपको बताना है, समझाना है। फिर यहाँ से अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा है और इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 17वीं व 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों में सौदागरों के गाँवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, इस कथन की आपको व्याख्या करनी है। ये आपके 3 नंबर का पूछा जाएगा। जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, ये आपको लिखना है मेरे प्यारे भाई। मेरे प्यारे भाई अगला क्वेश्चन इसमें आपसे अथवा का भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आपसे बोल रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं, इनसे होने वाले लाभ और हानियों की आपको तुलना करनी है मेरे प्यारे भाई। भारत में संघवाद का स्वरूप कैसा है, ये आपको बताना है, 3 नंबर का पूछा है। फिर अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा कि एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं, यह आपको लिखना है, 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि सस्ता व सामर्थ्य के अनुकूल ऋण देश विकास के लिए अति आवश्यक देश में विकास के ऋण किस प्रकार की भूमिका निभाता है, विश्लेषण करना है, 3 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा है मेरे प्यारे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में ग्रामीण परिवारों की साख 3 प्रमुख स्रोतों का वर्णन करना है, 3 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा है। फिर मेरे प्यारे भाई आपका खंड द आ जाता है। खंड द के अंदर मेरे प्यारे भाई आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो आपसे बोला है, यहाँ से जो आपसे क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 18 आपसे बोला है कि आपको क्या बताना है, यहाँ पर बताना है निबंधात्मक क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। कौन से क्वेश्चन पूछे हैं मेरे प्यारे भाई, यहाँ से आपको निबंधात्मक क्वेश्चन पूछे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एक प्रश्न आपसे बोल रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों का विश्लेषण आपको करना है। तो ये देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं आपको बताऊँ तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था क्या, है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में आपको पॉइंट बना के लिखने में बताता हूँ, पॉइंट बनाकर लिखने, पॉइंट बनाकर आपको कैसे लिखने हैं तो वो मैं आपको जैसे माने पॉइंट नंबर 1 में हमें लिखना है, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 मान लीजिएगा। आप 4 पॉइंट में बताएंगे तो पहला पॉइंट में आप लिख सकते हो कि साइमन कमीशन, इसमें क्या था, साइमन कमीशन, आपको हेडिंग लगानी है इस प्रकार साइमन कमीशन। इसमें आपको 4 पॉइंट लिखने, आप इसके बारे में जो जानते हो बेसिक चीज़ें जानते हो वो ऊपर लिख दीजिए। इसके मेन पॉइंट्स की बात कर रहे हो मैं, पूर्ण स्वराज की मांग। फिर नेक्स्ट देखिएगा अगला आपसे पूछेगी आर्थिक मंदी, आर्थिक मंदी। फिर बोला है नमक कानून, नमक कानून। इसके बाद आपसे मेरे प्यारे भाई ये आपसे 4 दिए हुए हैं, इन चारों को आपको बिल्कुल परिभाषित करने, एक के अंदर कम से कम 5 लाइन लिखोगे आप, 5 5 10 5 मतलब हो चुका 20, 5 ऊपर तो 25 लाइन का आपका उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीटली 2 पेजेज आपके भर जाएंगे वहाँ पर, है ना। तो इसमें फिर जाके आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, है ना। तो इन पॉइंटों को आपको जैसे नमक कानून क्या देखिएगा, आपसे अथवा में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। अथवा में आपसे बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान का वर्णन आपको करना है। फिर यहाँ पे देखिएगा 19वां क्वेश्चन आपसे बोला है कि राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें और इसी हेतु सुझाव आपको देना है, इसके भी आपको जो 4 नंबर मिलने वाले हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा अथवा का क्वेश्चन आपसे पूछा है। अथवा के क्वेश्चन में आपसे बोला है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के महत्व को वर्णन आपको करना है। फिर यहाँ पे 20वां प्रश्न आपसे बोला है कि प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में आपको क्या करना है, देना है। तो आपको मानचित्र में जो कुछ आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनमें आपको फिल करना है। तो यहाँ पर देखिएगा आपसे अंत में बोला है, यहाँ पर आप देख सकते हो पहला प्रश्न बोला है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित में से जो आपका बॉक्साइट है खानों में अंकित आपको करना है। जैसे आपको दिया गया है मेकोल हिल, फिर इसके बाद जो आपको कोरापुट, इसके बाद बिलासपुर, कटनी। फिर इसके बाद दिए गए अथवा में आपसे देखिए जो अभ्रक उत्पादक क्षेत्र हैं उनको आपको बढ़ना है, जैसे नेलोर, गया, हजारीबाग और अजमेर, ये भी आपके 4 नंबर मिलने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार का जो आपका पेपर आने वाला है, यदि इस पेपर को आप अच्छे से पढ़े हो, अच्छे से तैयार कर ले हो तो आपके 80 में से 80 मार्क्स हैं वो फोड़ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।